अब मैं उर्दू स्पीच के लिए मोहम्मद अली मंजूर बर्डी को बुलाना चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्किल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहमा अखीहि मैतन फ़करिह्तुमूह। सदक़ल्लाहुल अज़ीज़। मोहतरम हाज़रीन, एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुतबे के बाद मैंने आयत करीमा वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहमा अखीहि मैतन फ़करिह्तुमूह की तिलावत का शरफ़ हासिल किया, जिसका तर्जमा है एक दूसरे की ग़ीबत ना करो। क्या तुम में से कोई अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करता है? हज़रत सलमान फ़ारसी हज़रत अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु अन्हुम के हम सफ़र थे और उनके लिए खाना तैयार करते थे। एक मरतबा ऐसा इत्तेफाक हुआ कि हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु ने खाने की कोई चीज़ ना पाई जिसे तैयार करके वो खा सके। हज़रत अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने उन्हें हुजूर की खिदमत में भेजा कि जाकर देखो वहाँ कुछ मौजूद है। उन्होंने वापस आकर बतलाया वहाँ कुछ नहीं है। उस पर उन्होंने कहा अगर तुम फुला कुएँ की तरफ जाते तो उसका पानी खुश्क हो जाता। तब ये आयत नाजिल हुई वला यग़्तब बअदुकुम बअदा, यानी एक दूसरे की ग़ीबत ना करो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है तुम अपने भाई की आँख का तिनका देख लेते हो मगर तुम्हें अपनी आँख का शैतान नज़र नहीं आता। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो दुनिया में अपने भाई का गोश्त खाता है क़यामत के दिन उसके सामने मुर्दा भाई का गोश्त रखा जाएगा और उसे कहा जाएगा जिसे तू जिंदा खाता था अब उसे मुर्दा भी खा, और वो उसे खाएगा। फिर आपने ये आयत पढ़ी अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहमा अखीहि मैतन। तर्जमा क्या तुम में से कोई ये पसंद करता है कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ग़ीबत यह है कि तू अपने भाई की उस चीज़ का जिक्र करे जिसे वो ना पसंद करता है, चाहे उसके बदन का कोई ऐब हो, नसब का ऐब हो, उसकी बात काम या दीन या दुनिया का ऐब हो, यहाँ तक कि उसके कपड़ों और सवारी में भी कोई ऐब निकलेगा तो ये ग़ीबत होगी। फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तो ये ग़ीबत होगी। मोहतरम हाज़रीन, इस फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में ग़ीबत को हमने जाना। आज ये बला हर किसी के साथ लगी हुई है, कोई ग़ीबत को बुरा नहीं जानता और ना उससे बचने की कोशिश करता है। ये थी ग़ीबत की तारीफ़। अब आइए इसके नुकसानात भी सुनिए ताकि हम इससे बचने की कोशिश करें, क्योंकि जब हमें ग़ीबत के संगीन नताइज पता चलेंगे तो हम उससे बचने की कोशिश करेंगे। चुनांचे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अपने आप को ग़ीबत से बचाओ क्योंकि इसमें 3 मुसीबतें हैं। ग़ीबत करने वाले की दुआ कबूल नहीं होती है, इसकी नेकियां कबूल नहीं होती है और उस पर गुनाहों का हमला होता है। मोहतरम हज़रात, आपने सुना कि ग़ीबत के क्या नुकसानात हैं, लिहाजा मुझे और आपको चाहिए कि ग़ीबत से बचें। अल्लाह ताला हम सबको और हमारी सोसाइटी को ग़ीबत से बचाए। आमीन या रब्बल आलमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। अब मैं नात शरीफ पढ़ने के लिए शाहज़ेन सलीम भूरे को दावत देता हूँ। शाहज़ेन समीर भूरे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी नात शरीफ पढ़ने से पहले एक बार दुरूद पाक पढ़े। सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हम अपने नबी पाक से यूँ प्यार करेंगे, हर हाल में सरकार का मीलाद करेंगे, हर हाल में सरकार का मीलाद करेंगे। जश्न विलादत की रौनक पे यारो मरते हैं सुन्नी मरते रहेंगे। अपने नबी की अजमत का चर्चा करते हैं सुन्नी करते रहेंगे। कुछ जलने वाले देख के कहते हैं हमेशा सरकार की आमद पे लगा दे कि पैसा रुपया पैसा। ये पैसा तो क्या चीज़ है, हम घर भी लुटा दे। कोई नहीं जहान में सरकार के जैसा। हम अपने नबी पाक से यूँ प्यार करेंगे, हर हाल में सरकार का मीलाद करेंगे, हर हाल में सरकार का मीलाद करेंगे। ते 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 मेरे सरकार आए, मेरे दिलदार आए, मेरे नबी आ गए, मरहबा या मुस्तफा। प्यारे नबी आ गए, मरहबा या मुस्तफा। लजपाल नबी आ गए, मरहबा या मुस्तफा। गमखोर नबी आ गए, मरहबा या मुस्तफा। साहिब मेराज नबी, आसियों के लाज नबी, नबियों की सरकार नबी, कल भी थे और आज नबी। जो जहाँ के लाजो वाले मेरे नबी आ गए। हर खौर जी फसादी वतन से भगाएंगे, हर खौर जी फसादी वतन से भगाएंगे। पर के दुरूद सबको मिलादी बनाएंगे। लाएंगे हम हुजूर का इस्लाम तख्त पर। लादीनियत के सारे बुतों को गिराएंगे। हम अपने नबी पाक से यूँ प्यार करेंगे, हर हाल में सरकार का मीलाद करेंगे, हर हाल में सरकार का मीलाद करेंगे। तकलीफ भी होती है तुझे, मिर्ची भी लगती है, जब 12वीं पे लाइट से गलियां भी सजती है। तकलीफ भी होती है तुझे, मिर्ची भी लगती है, जब 12वीं पे लाइट से गलियां भी सजती है। क्यों चिढ़ता है तू देख के झंडों की बहारें। ताज़ीम नबी हो तो सभी अच्छी लगती है। हम अपने नबी पाक से यूँ प्यार करेंगे, हर हाल में सरकार का मीलाद करेंगे, हर हाल में सरकार का मीलाद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह। अब मैं अहमद रईस पटेल को बुलाना चाहूँगा कि वो स्टेज पर आकर अपनी प्यारी सी नात पढ़े। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी नात पढ़ने से पहले एक बार दुरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कल्लत हिलती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूल अल्लाह, अदरिकनी या रसूल अल्लाह, अदरिकनी या रसूल अल्लाह, अदरिकनी या रसूल अल्लाह। निभालो या रसूल अल्लाह। बुला लो अब मदीने में, बुला लो या रसूल अल्लाह। बुला लो अब मदीने में, बुला लो या रसूल अल्लाह। कल्लत हिलती अंत वसीलती अदरिकनी या
रसूल अल्लाह अदरिकनी या रसूल अल्लाह अदरिकनी या रसूल अल्लाह अदरिकनी या रसूल अल्लाह। सुनहरी जालियों के सामने पहुंचा हूँ मैं आका, मुझे अपनी जियारत तुम करा दो या रसूल अल्लाह, मुझे अपनी जियारत तुम करा दो या रसूल अल्लाह। कल्लत हीलती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूल अल्लाह अदरिकनी या रसूल अल्लाह अदरिकनी या रसूल अल्लाह अदरिकनी या रसूल अल्लाह। मेरी किस्मत बुरी हो तो खुदारा तुम बली कर दो, मेरी किस्मत बुरी हो तो खुदारा तुम बली कर दो। सवारो मेरी किस्मत को सवारो या रसूल अल्लाह, सवारो मेरी किस्मत को सवारो या रसूल अल्लाह। कल्लत हीलती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूल अल्लाह अदरिकनी या रसूल अल्लाह अदरिकनी या रसूल अल्लाह अदरिकनी या रसूल अल्लाह। अता हो इल्म की दौलत, अता हो दीद की दौलत, अता हो इल्म की दौलत, अता हो दीद की दौलत। दमे आके मदीना पे अता हो या रसूल अल्लाह। शफाअत का सवाली हूँ मैं, रहमत का इजाबत से नवाजो तुम नवाजो या रसूल अल्लाह, इजाबत से नवाजो तुम नवाजो या रसूल अल्लाह। कल्लत हीलती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूल अल्लाह अदरिकनी या रसूल अल्लाह अदरिकनी या रसूल अल्लाह अदरिकनी या रसूल अल्लाह। तमन्ना ये लिए जाता है आका शाकिर नूरी, तमन्ना ये लिए जाता है आका शाकिर नूरी। से इज़्ने मदीना में अता हो या रसूल अल्लाह, से इज़्ने मदीना में अता हो या रसूल अल्लाह। कल्लत हीलती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूल अल्लाह अदरिकनी या रसूल अल्लाह अदरिकनी या रसूल अल्लाह अदरिकनी या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह। अब मैं तुर्राब समीर पटकीरे को दावत देता हूँ कि वो यहाँ स्टेज पर आए और अपने बेहतरीन अंदाज में नात शरीफ पढ़े। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह।
दीन और दुनिया मदीने में है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुभान अल्लाह। अब मैं मनकबत पढ़ने के लिए अहमद इमरान ढोले को दावत देता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मनकबत पढ़ने से पहले एक बार पाक पढ़े। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। रज़ा उसी का नाम है, रज़ा उसी का नाम है, जो सुन्नियत की शान है, जो कौम का इमाम है, नबी का जो गुलाम है। रज़ा उसी का नाम है, जो रज़वियों की शान है, जो चिश्तियों की आन है, जो रज़वियों की शान है, जो चिश्तियों की आन है, जो कादरी पठान है। रज़ा उसी का नाम है, रज़ा 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 उसी का नाम है। नबी का प्यारा लाडला जो इल्म का पहाड़ है, नबी का प्यारा लाडला जो इल्म का पहाड़ है, जो नजदियों के वास्ते वो शेर की दार है। वहाँ भी जिससे डर गए बहुत सही सुधर गए, वहाँ भी जिससे डर गए बहुत सही सुधर गए। ये जिसका फैज़ आम है, रज़ा उसी का नाम है। रज़ा 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 उसी का नाम है। नसीब वाले देखते ख्वाब में हुजूर को, मगर किसी ने जागते में देखा हक के नूर को। नसीब वाले देखते हैं ख्वाब में हुजूर को, मगर किसी ने जागते में देखा हक के नूर को। अब है ऐसा पीर है कहाँ सिवाय अज़हरी मियाँ, ऐसा पीर है कहाँ सिवाय अज़हरी मियाँ। जिसका फैज़ आम है, रज़ा उसी का नाम है। रज़ा 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 उसी का नाम। रज़ा के बाद मुस्तफ़ा रज़ा हमें अता हुए, जिन्होंने हर मुरीद को मिलाया गौसे पाक से। रज़ा के बाद मुस्तफ़ा रज़ा हमें अता हुए, जिन्होंने हर मुरीद को मिलाया गौसे पाक से। अब ज़बीर है कहाँ, अब ज़बीर है कहाँ सिवाय अज़हरी मियाँ। अब ज़बीर है कहाँ सिवाय अज़हरी मियाँ। दिया हमें ये नाम है, रज़ा उसी का नाम है। रज़ा 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 उसी का नाम है। रज़ा के बाद मुस्तफ़ा रज़ा का दरिया देखिए, हमारे प्यारे अज़हरी मियाँ का जलवा देखिए। रज़ा के बाद मुस्तफ़ा रज़ा का दरिया देखिए, हमारे प्यारे अज़हरी मियाँ का जलवा देखिए। हरम में रुतबा पा गए, ज़माने में जो छा गए। हरम में रुतबा पा गए, ज़माने में जो छा गए। ये जिसका फैज़ आम है, रज़ा उसी का नाम है। रज़ा 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 उसी का नाम है। अस्सलामु अलैकुम।
सुभान अल्लाह। अब आइए सवाल जवाब का सेशन चालू करते हैं। मैं बुलाना चाहता हूँ कैफ वसीफ मौलिम और मोहम्मद अहमद मौलाना गुलाम गौस बाउद्दीन को कि वो यहाँ स्टेज पर आए और सवाल जवाब का सेशन चालू करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अबरार अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात वल्लाहु बिमा तामलूना खबीर। मोहतरम हाजिरीन, एक मर्तबा हमारे और आपके आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद और सलाम का हदिया पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुतबे मसन्ना के बाद मैंने आयत करीमा यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात वल्लाहु बिमा तामलूना खबीर की तिलावत किया, जिसका तर्जमा है अल्लाह तुम्हारे ईमान वालों और इनके जिनको इल्म दिया गया दर्जे बुलंद फरमाएगा। इस आयत में अल्लाह ताला हमें बयान फरमाते हैं कि अल्लाह तुम्हारे ईमान वालों और इल्म वालों के दर्जात बुलंद फरमाएगा। हज़रत अल्लामा इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी अलैहि रहमा आयत करीमा के टुकड़े उलिल अमरी की तफसीर में फरमाते उलिल अमरी से मुराद उलमा है। बादशाहों पर उलमा की फरमा बरदारी वाजिब है और उलमा की बादशाहों पर फरमा बरदारी वाजिब नहीं। इन सब बातों से हमें पता चलता है कि इल्म ही फजीलत और कामयाबी ही का ज़रिया है। तो अब आइए हम और आप इल्म सीखें और फजीलत और कामयाबी हासिल करें। मैं अब जनाब मोहम्मद अहमद बिन मौलाना गुलाम गौस बाउद्दीन को दावत देता हूँ कि वो आए और हमारे लिए मसाइल बयान करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा वक़ार अहमद अज़ीज़ी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल अलीय्यिल अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल बशर अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलौला नफ़रा मिन कुल्ली फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खल्लाक़ कायनात का बेशुमार एहसान है कि उसने हमें एक मर्तबा फिर ऐसी प्यारी महफ़िल सजाने का मौका इनायत फरमाया। मोहतरम हाज़रीन, इल्म दीन सीखना, सिखाना और दूसरों तक पहुँचाना बड़ी नेक भक्ति की अलामत है। चुनांचे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, यानी तुम में बेहतरीन वो शख्स है जो कुरान सीखे और सिखाए। इसी तरह दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाया,
अद्दालु अलल खैरि कफ़ाइलिही, यानी भलाई की तरफ रहनुमाई करने वाले को भलाई करने वाले की तरह सवाब है। इस हदीस पाक से हमें पता चलता है कि भलाई का रास्ता बताने वाले को भलाई करने वाले की तरह सवाब है। लिहाजा जो दूसरों तक इल्म पहुँचाए तो उसे भी सवाब मिलेगा। खुतबे के बाद मैंने आयत करीमा फलौला नफ़र मिन कुल्ली फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन की तिलावत किया, जिसका तर्जमा है तो क्यों ना उनके हर गिरोह से एक जमात निकले कि दीन की समझ हासिल करे। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामईन, इस आयत में हर जमात को इल्म दीन सीखने की दावत दी गई है। अब आइए हम भी इल्म दीन सीखें और सिखाएं। इनसे मेरा पहला सवाल है कि हमने सुना है औरतों के लिए भी अपनी फ़र्ज़ नमाज में इकामत देना सुन्नत है, क्या ये सही है? हाँ, आपने सही सुना है। औरतों के लिए खुद की फ़र्ज़ नमाज के लिए इकामत देना सुन्नत है। अल्लाह हम सभी को नमाज सही तरीके से पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। सजदे में कितने अज़ा ज़मीन पर रखना है? सजदे में 7 आज़ा को ज़मीन पर रखना वाजिब है। पेशानी, दोनों घुटने, दोनों हथेलियाँ और दोनों पैर के उंगलियों के पेट को, ये 7 आज़ा है जिनको ज़मीन पर सजदे में ज़मीन पर रखना वाजिब है और सजदे में नाक को ज़मीन से लगाना सुन्नत है। तीसरा सवाल, कितनी चीज़ों से नमाज टूट जाती है? 10 चीज़ों से नमाज टूट जाती है। नंबर 1, नमाज के फ़राइज़ में से किसी फ़र्ज़ को छोड़ देना। नंबर 2, नमाज के शर्तों में से किसी शर्त को छोड़ देना। नंबर 3, जानबूझकर कुरान पाक, ज़िक्र और दुआ के अलावा 2 हर्फ या एक बार किसी फ़र्ज़ काम को ज़्यादा करना, जैसे के लिए चक्कर लगाए, फिर सफ़ा व मरवा के दरमियान सही करे, फिर बाल मुंडवाए। इसके सुभान अल्लाह। 5वां सवाल, तयम्मुम किसे कहते हैं और तयम्मुम का तरीका क्या है? शरीयत में मखसूस शर्तों के साथ मिट्टी को चेहरे और दोनों हाथों तक पहुंचाने को तयम्मुम कहते हैं। और तयम्मुम का सुन्नत तरीका ये है कि किबला रुख होकर बिस्मिल्लाह पढ़े, फिर दोनों हाथों को मिट्टी पर मारे। चेहरे का मसा करने की इब्तिदा तक नियत को दिल में हाजिर रखे और इसी हालत में चेहरे का मसा करे कि नियत मिली हुई हो। फिर पूरे चेहरे का मसा करे, यहाँ तक कि अपने नाक के अगले सिरे और लटकी हुई दाढ़ी को भी शामिल कर ले। फिर दूसरी मर्तबा दोनों हाथ मारकर मशहूर तरीके पर पहले अपने दाएं हाथ फिर बाएं हाथ पर फेरे। वो मशहूर तरीका ये है कि अंगूठे के अलावा अपने बाएं हाथ के उंगलियों के पेट को दाएं हाथ के उंगलियों के पीठ पर रख कर कोहनियों तक ले जाए।
फिर बाएं हाथ की हथेली के अंदरूनी हिस्से से कलाई के अंदरूनी हिस्से का मसा करे। मसा इस तरह करे कि अंगूठा उठा हुआ हो। फिर बाएं हाथ की हथेली को सीधे हाथ के गट्टे तक ले जाए। जब बाएं हथेली गट्टों तक पहुंच जाए तो अपने बाएं अंगूठे के अंदरूनी हिस्से से दाएं अंगूठे के अंदरूनी हिस्से का मसा करे। फिर इसी तरीके से बाएं हाथ का मसा दाएं हाथ से करे। फिर एक हथेली को दूसरी हथेली से मसा सुभान अल्लाह। छठा सवाल, कर्ज दूर होने के लिए कोई वजीफ़ा बताइए। मशहूर सहाबी हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मस्जिद में तशरीफ़ ले गए तो वहाँ आपने हज़रत अबू उमामा अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु को देखा। आपने फरमाया कि ऐ अबू उमामा, तुम इस वक्त मस्जिद में, जबकि नमाज का वक्त नहीं, मस्जिद में क्यों और कैसे बैठे हुए हो? हज़रत अबू उमामा अंसारी ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, मैं बहुत सी फ़िक्रों और कर्ज़ों के बाहर से दबा हुआ हूँ। इरशाद फरमाया कि मैं तुमको ऐसा कलाम ना सिखाऊं कि जब तुम इसको पढ़ो तो अल्लाह ताला तुम्हारी फ़िक्र को दफ़ा कर दे और तुम्हारे कर्ज़ों को भी अदा कर दे। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया कि क्यों नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ज़रूर इरशाद फरमाइए। आपने इरशाद फरमाया कि तुम रोज़ाना सुबह और शाम इस दुआ को पढ़ लिया करो। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्न व अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कस्ल व अऊज़ु बिका मिनल जुब्नी वल बुख्ल व अऊज़ु बिका मिन गलबति दैनी व कहरिर रिजाल। हज़रत अबू उमामा अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने इस दुआ को पढ़ा तो मेरी फ़िक्र जाती रही और खुदावंद ताला मेरे कर्ज़ों को भी अदा फरमा दिया। सुभान अल्लाह। अज़ान और इकामत सुनने वालों के लिए क्या क्या बातें सुन्नत है? अज़ान व इकामत का अदब व एहतराम करना चाहिए। अज़ान व इकामत के सुनने वाले के लिए मसनून है कि वो इनके अल्फाज को दोहराए, हय्या अला सलाह और हय्या अल फलाह के अलावा कि इनके जवाब में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम कहे, और अस्सलातु खैरुम मिनन नौम के जवाब में सदक़ता व बररता कहे, और क़द क़ामतिस सलात के जवाब में अक़ामहल्लाहु व अदामहा व जअलनी मिन सालिही अहलिहा कहे। और अज़ान व इकामत के बाद मुअज़्ज़िन इकामत देने वाले और सुनने वाले के लिए मसनून है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजे और ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा रब्ब हादिहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति सय्यिदिना मुहम्मदनिल वसीलता वल फ़ज़ीलता वद्दरजता रफ़ीआ वब्असहु मक़ामम महमूदनिल्लज़ी वअदतहु वरज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामा इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल मियाद बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। कैफ भाई, क्या और भी सवालात है? जी नहीं। ठीक है। अल्लाह हम सबको इल्म दीन सीख कर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आमीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हाज़रीन, आप हज़रात अपने माथों की आँखों से इन प्यारे मनाज़िर को देख रहे थे। अब दुनिया का ये दस्तूर है कि जो भी मेहनत करता है उसको उसका इनाम दिया जाता है। तो माशाअल्लाह इन छोटे और मुतवस्सित उम्र के बच्चों ने आपके सामने बेहतरीन अंदाज़ में नाते मुबारका, क़िराअत कुरान करीम और ख़िताब किया, इसी तरह मसाइल को पेश किया। तो ये भी अपनी मेहनत की उजरत के हक़दार बनते हैं। इन्होंने जो काम किया है बड़ा अफजल व आला है। हम और आप क्या इसकी उजरत देंगे, लेकिन बतौर हौसला और तशजी के लिए, यानी इनको आगे बढ़ाने के लिए
और इनमें आगे बढ़ चढ़ कर नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने, इसी तरह मनकबत, क़िराअत और इल्म दीन सीख कर लोगों के दरमियान फैलाने का जज्बा पैदा हो, इस नीयत से इनको इस इनाम से नवाजा जा रहा है। आइए इन इनामात की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं मरियम इमरान ढोले को दावत दूंगा कि वह आए और अल्लामा वक़ार अहमद अजीज़ी साहब के हाथों से अपना इनाम हासिल करें। मरियम इमरान ढोले। मैं मोहम्मद ज़ाकिर गुजराती से अर्ज़ करूंगा कि आए और मुफ्ती मोहम्मद आकिब खरबे के साहब के हाथों से इनाम हासिल करें। मोहम्मद ज़ाकिर गुजराती। मोहम्मद ज़ाकिर गुजराती। खैर हाशिम रैयान कुवारी से गुजारिश करूंगा कि वो आए और मुफ्ती मोहम्मद आकिब खरबे के हाथों से इनाम हासिल करें। हाशिम रैयान कुवारी। सलमा रेहान कुवारी आए और अपना इनाम हासिल करें। और यासिन अब्दुल समी पटेल से गुजारिश करूंगा कि वो आए और मुफ्ती मोहम्मद आकिब खरबे साहब किबला के हाथों से इनाम हासिल करे। यासिन जी। और अली मुन्ना रोहे से गुजारिश करूंगा कि आए और मुफ्ती साहब किबला के हाथों से इनाम हासिल करे। मैं जनाब मौलाना अहमद रज़ा कुवारी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो हसन खरबे को इनाम से नवाजे। और साबिर रविश बर्डी से गुजारिश करूँगा कि आए और मौलाना अहमद रज़ा कुवारी साहब से इनाम हासिल करे। इसी तरह मोहम्मद हसनैन बर्डी से गुजारिश करूँगा कि वो भी मौलाना अहमद रज़ा कुवारी साहब के हाथों से इनाम हासिल करें। अब मैं हमारी मस्जिद के इमाम, ख़तीब व इमाम जनाब हाफिज़ सरफराज अहमद बरकाती साहब किबला से गुजारिश करूँगा कि वह अपने हाथों से जनाब सिद्दीक़ इमरान ढोले को इनाम से नवाजे। असलम दिवकर तशरीफ़ लाए और इमाम साहब के हाथों से इनाम हासिल करे। उमर मुजीब पटेल आए और इनाम हासिल करे इमाम साहब के हाथों से। और मैं खिज़र शहबाज करगे से गुजारिश करूँगा कि वह आए और हमारे मदरसे के उस्ताद हाफिज़ इब्राहिम साहब किबला से इनाम हासिल करे। अली उरैज़ वकी कुवारी से गुजारिश करूँगा कि वह आए और हाफिज़ साहब के हाथों से इनाम हासिल करे। हाफिज़ इब्राहिम साहब किबला के हाथों से। जनाब आकिब वंडे से गुजारिश करूँगा कि आए और मौलाना आमिर कुवारी साहब के हाथों से इनाम हासिल करे। मोहम्मद हाफिज़ सरफराज पेवेकर से गुजारिश करूँगा कि मौलाना आमिर कुवारी साहब के हाथों से इनाम हासिल करे। और हुसैन इमरान खरबे से गुजारिश करूँगा कि मौलाना आमिर कुवारी साहब के हाथों से इनाम हासिल करें। और मैं मोहम्मद वकी कुवारी से गुजारिश करता हूँ कि आए और मौलाना अहमद रज़ा कुवारी के हाथों से इनाम हासिल करें। हाशिम, हाँ ठीक। और इकबाल सुहेल सिंधु से गुजारिश करूँगा कि वो आए और मौलाना अहमद रज़ा कुवारी साहब के हाथों से इनाम हासिल करे। अब जिन जिन बच्चों के नाम पुकारे जाएंगे आए और मौलाना अहमद रज़ा कुवारी साहब से इनाम लेते जाए। राशिद वसीम दाइन जी, मुस्तफ़ा लकी खरबे, मोहम्मद नवाब खोत, मोहम्मद नवाब खोत, आदिल वंडे, मोहम्मद अली मंजूर बर्डी, मोहम्मद अली मंजूर बर्डी, मोहम्मद जुफर बाहुद्दीन, शाहजीन समीर भुरे, शाहजीन समीर भुरे, मोहम्मद अहमद रईस पटेल, तुराब समीर पटकीरे, हाँ तुराब समीर पटकीरे, कैफ वासिफ मौलिम, अहमद इमरान ढोले, मोहम्मद अहमद मौलाना गुलाम गौस बाहुद्दीन, हाज़रीन मोहतरम, ये थे उन बच्चों के इनामात जिन्होंने नुमाया काम अपनी मेहनत से
इस प्रोग्राम को सजाने में और इस प्रोग्राम की तरक्की में कोशिश की। अब आइए, ये मोहम्मद गुजराती ये कहीं रह गए थे, मोहम्मद जाकिर गुजराती। अब हाज़रीन मोहतरम, ये जी हाँ अभी करता हूँ। हाँ हाज़रीन मोहतरम, इसी तरह मदरसा चलता है या कोई स्कूल चलती है तो ऐसी सूरत में जिन बच्चों में ज़्यादा अच्छा डिसिप्लिन हुआ करता है, उनके अखलाक अच्छे हुआ करते हैं, तो उन्हें भी इनाम से नवाजा जाता है। तो मैं अभी आपके सामने उन बच्चों के नाम पेश करूँगा जिन्होंने माशाअल्लाह साल भर बेहतरीन अखलाक का मुजाहरा किया, असातिज़ा के साथ मुअद्दब रहे और इल्म दीन हासिल करने में भी उन्होंने शौक़ का मुजाहरा किया। सबसे पहले मैं बुलाऊँगा मरियम इमरान ढोले को कि वह आए और अल्लामा वक़ार अहमद अज़ीज़ी साहब किबला के हाथों से इनाम हासिल करें। मरियम इमरान ढोले। मरियम। दूसरा इनाम दिया जाता है गुलिस्ता नफीस कुरैशी। शाहजीन समीर भूरे। अच्छा, गुलिस्ता हाँ नफीस कुरैशी और शाहजीन समीर भूरे। और एक बच्ची जो कि गैर हाजिर है, मरियम अब्दुल अजीज़ पठान, इंशाल्लाह जब वो आएगी तो उसे उसका इनाम दे दिया जाएगा।